दुनिया में मेरे ख्याल से इतनी जाहिल कौम कोई नहीं जिसने ये मनुवादी व्यवस्था बनाई है, जो ये कहती है कि एक पर्टिकुलर नस्ल में पैदा होगा आदमी, एक परिवार में पैदा होगा, वो एक पर्टिकुलर काम करेगा। कोई आदमी मुंह से निकला है, कोई बाजू से निकला है, कोई जांघों से निकला है, कोई पैर से निकला है। अगर दुनिया के और लोगों को बताया जाए कि यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया, तो वो हंसेंगे इनके ऊपर। खीर खा के पैदा हो रहा है, कोई कान से पैदा हो रहा है, कोई छींकने से पैदा हो रहा है, जो ऐसी बातें करती है वो कम्युनिटी में कितनी योग्यता होगी। जो ये बात करती है, जब भारत देश आज़ाद हुआ तो संविधान बनाने की बात आई। जो लोग कहते हैं कि हज़ारों सालों से हमारा कॉपीराइट है योग्यता के ऊपर, लिखाई पढ़ाई के ऊपर, उनमें से एक भी आदमी नहीं मिला जो कि संविधान लिख सके। संविधान किसने लिखा? विवेक बिंद्रा को इतिहास का पता नहीं है या वो जानबूझ के इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? इनको सब पता है कि ये लोग बेवकूफ़ हैं, इनकी सोच बेवकूफ़ी भरी है। आज के वैज्ञानिक युग में कोई भी आदमी ऐसी जाहिल पने की बातों को स्वीकार नहीं करेगा, मगर ये अपनी व्यवस्था को गलत तो कहेंगे नहीं। ये विवेक बिंद्रा ने तो अपना ये जहर अपने मुंह से उगल दिया। बाकी जो शरीफ लोग होते हैं वो उगलते नहीं है, मगर उसका पालन जरूर करते हैं। तो वो बेवकूफ़ था। मोटिवेशनल स्पीकर पता नहीं किसने बना दिया उसको। जो ऐसी जाहिल पने की बात करेगा उसको कौन स्वीकार करेगा? इसकी खुद की कम्युनिटी वाले भी इसको सोच रहे होंगे इसने ऐसी बात बोली क्यों। आज के वैज्ञानिक युग में भी अगर वो ये बात कहते हैं कि एक परिवार में पैदा हुआ आदमी एक पर्टिकुलर काम करेगा, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी बेवकूफ़ी भरी सोच है। मैं घटिया सोच के साथ साथ ये भी बोलूँगा, और ये लोग दावा करते हैं कि ये टैलेंटेड है, जो कि स्पीकर हैं सर, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मगर आए तो उसी कम्युनिटी से है ना जिन्होंने हज़ारों साल तक ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातों से जनता को गुलाम बनाया और देश पीछे रह गया हमारा देश। अब ये कहते हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी वाला इंटेलिजेंट है, तो आप ये बताइए जो कम्युनिटी एक जानवर के गोबर और पेशाब को पीने को अपने जो महत्व देती है, जो कहती है उसमें सारे गुण बताती है, वो कितनी योग्यता होगी। ये तो देखिए, ये विवाद तो बेवकूफ़ी भरा उनका जो जवाब था कि जो हर कैटेगरी के लिए अपनी अपनी एक है कि हर कैटेगरी अपने हिसाब से काम करेगा। जो भारतीय वर्ण व्यवस्था जो है, जो मनुस्मृति ने बना रखी है, उसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन बहुजनों ने तो शासन किया है ना, उसका तो लोहा आज भी माना जाता है। देखिए आप सम्राट अशोक से ले लीजिए, तथागत बुद्ध से ले लीजिए, जो कि क्षत्रिय समाज से थे, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, वो भी यहीं के मूल्यवासी समाज से ही हैं। तो आप ये बताइए ना कि उसमें आज़ाद भारत में मायावती को ले लीजिए। आज़ाद भारत में मायावती हैं, यहाँ पेरियार के जो शिष्य हैं, जो स्टालिन है, हमारे हेमंत सोरेन है, आप उनका शासन देख लीजिए। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव हैं। लालू यादव ने रेल मंत्री, मेरे ख्याल से आज तक आप बता दीजिए कि मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री और सबसे बेस्ट रक्षा मंत्री रहे हैं। उनके टाइम की जगजीवन राम रक्षा मंत्री, बताओ, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, मुख्य रोल उन्हीं का रहा। तो जो ये बात कहता है कि एक तो योग्यता की बात, योग्यता साबित कर चुका है बहुजन समाज, मौके नहीं दिया आपने जैसे अंग्रेजों ने मौके दिए। तो आप देखिए कि भारत का सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी, सबसे ज़्यादा योग्य आदमी, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी कौन था? डॉक्टर अम्बेडकर। वो उसी कम्युनिटी से आते हैं, शूद्र कम्युनिटी से। आपने उनको लड़ाई करने का अधिकार नहीं दिया, अंग्रेजों ने दिया। तो भीमा कोरेगांव में आपने देख लिया, 500 महारों ने 28,000 पेशों की चटनी बना दी वो सिर्फ 500। पूरी दुनिया में आप बता दीजिए कोई ऐसा एग्जाम्पल वीरता का हो तो बताइए। यहाँ राजपूत कहते हैं हम वीर हैं, अब उसका मुकाबला करके दिखाओ उस योग्यता का। चमार रेजिमेंट भी रही है सर। चमार रेजिमेंट रही है, अहिर रेजिमेंट भी रही है, सॉरी अहिर कह रहा हूँ, महा रेजिमेंट भी रही है, अहिर रेजिमेंट भी है, महा रेजिमेंट रही है। तो उन्होंने तो जहाँ मौका मिला उन्होंने अपना योग्यता साबित करके दिखा दी। अभी भी देखिए आप टॉप में अभी कितने आईएएस सब टॉपर शूद्र समाज से निकल रहे हैं। देखिए उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में तो मैं नहीं बोलूँगा, मैं पूरे समाज के बारे में बोलूँगा कि जो भी ऐसी बात बोलता है जो कि ये कहता है कि मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में पैदा हूँ और मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो उससे जाहिल आदमी कोई नहीं हो सकता। साइंटिफिकली भी आप इसको प्रूव नहीं कर सकते। विवेक बिंद्रा थोड़ा, ये तो तमाम सारा अपर कास्ट वही है। अब विवेक बिंद्रा तो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसने वो जहर जो उनके मन में है उसको उगल दिया। जो बाकी जो शातिर लोग हैं वो उसको बोलते नहीं है, उसको करते हैं, अमल में लाते हैं। उस जाहिल आदमी ने उसको उगल दिया। अब वो भी परेशान हो रहे होंगे, यार इसने बोल क्यों दिया सबके सामने। तो अमल में तो ला ही रहे हैं। जब आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में क्या होता है, जितने भी बहुजन समाज के लोग होते हैं उनको नंबर या तो 0 देंगे, इतने कम दे देंगे ताकि वो पास ही ना हो पाए। NFS क्या है? नॉट फाउंड सुटेबल। आप देखो जहाँ पर भी होगा वो मौका मिलते ही आपका अंगूठा काटेगा। तो योग्यता उनमें नहीं, उनको मालूम है ये योग्य है, ये आगे तो ये आगे बढ़ जाएंगे। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, पूरे देश में कितने PhD किए हुए हैं जो बहुजन समाज से, SC ST OBC। एक भी OBC नहीं है पूरे देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, एक भी OBC प्रोफेसर नहीं है।
क्यों नहीं है? इतने PhD किए हुए घूम रहे हैं, वो योग्य नहीं है क्या? नहीं, मैंने तो अपना समाज ही बदल लिया ना, मैं तो अब बहुजन समाज में शामिल, उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया है, अब मैं बहुजन समाज में शामिल हो गया हूँ। तो मैं तो सच की बात बोलता हूँ। ऐसी कम्युनिटी जो दूसरों को जन्म के आधार पे नीच समझे, जानवर से भी बदतर समझे, तो मैं ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा तो नहीं बनना चाहता। मैं अब आज के टाइम में जो आधुनिक युग आ गया, मानवता की बात की जिसमें बात हो रही है, जिसमें नस्लवाद को घृणा के तौर पे देखा जाता है, तो अगर मैं कहूँ कि मैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में पैदा हूँ तो मैं श्रेष्ठ हूँ, तो मेरे से जाहिल कौन होगा? वही मैं बात कर रहा हूँ ना। वो कर्म के हिसाब से तो आप डिसाइड करोगे ना, आप क्या काम करना चाहते हो। इन्होंने हज़ारों सालों से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, जो हमारी जो SC ST OBC कम्युनिटी है, उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, उसको शिक्षा से वंचित रखा, उसको संपत्ति से वंचित रखा। उसके बावजूद देखिए आप, इनका काम क्या है? जो पूजा पाठ करे वो योग्य, जो तलवार उठाए वो योग्य। बाकी मैं तीनों कम्युनिटी की बात करता हूँ, जो SC ST OBC हैं और जो बनिया हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। और जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट कौन होते हैं? जो लोहा बनाते हैं, जो हमारे आदिवासी कम्युनिटी मध्य प्रदेश की, जिन्होंने लोहा बनाया और ऐसा बनाया कि जिसमें जंग नहीं लगता। जो अशोक की लाट है उसी लोहे से बनी है, जिसमें आज तक जंग नहीं लगा। जो भवन बनाते हैं, जो इलाज करते हैं वैद्य, जो खेती करते हैं किसान, वो भी साइंटिस्ट हैं, वो भी वैज्ञानिक है। इनके किसी किताब में दिखा दो कि इन सब के बारे में नॉलेज दे रखी। सुनो, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। ये सारे विज्ञान का काम, ये सारे इंजीनियरिंग का काम, ये साइंस का काम, ये खेती, ये पशुपालन, ये सारा काम कौन करता था? बहुजन समाज, SC ST OBC। और इनकी योग्यता किस चीज़ में है? कि इनको कैसे गुलाम बनाए रखो। इनकी योग्यता सिर्फ इसमें, जो ऐसी जाहिलपने की बात करते हैं, कौए ने उनका वीर ले लिया और उससे वो बच्चा पैदा हो गया, पसीना गिर गया तो उससे बच्चा पैदा हो गया। मतलब इतनी जाहिलपने की आप पढ़ोगे तो आपको खुद हंसी आएगी कि इनकी किताबों में कितनी बड़ी योग्यता है। अब इसको आप योग्यता बोलोगे, क्या बोलोगे? ये योग्यता का पैमाना क्या होना चाहिए? सारी दुनिया को दिखाओगे तो वो भी हंसेगी इनकी किताबों में क्या क्या गंद लिखा। वो सनातन भी बहुत धमसी चोरी किया हुआ है इनका। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, इनके अंदर योग्यता भी नहीं है। जो आज तक का जो साइंस का काम है, जो इंजीनियरिंग का काम है, जो डॉक्टरी का काम है, इन्होंने अपनी किताबों में क्या लिख दिया? जो इलाज करेगा, जो वैद्य है वो घटिया, उसके साथ बैठ के खाना मत खाओ। जो इंजीनियरिंग, जो साइंस का काम कर रहा है, जो भवन निर्माण कर रहा है, जो लोहा बना रहा है, जो लोहार भी है, जो भवन निर्माण कर रहा है, वो लोग घटिया, उनके साथ मत बैठो। वो देख ले तो उसको सूरज की तरफ देख के अपने आप को पवित्र करो। तो ये इनकी किताबों में ही लिखा हुआ है। आज के ज़माने में कौन कहेगा? शादी करने जाओगे तो सबसे पहले डॉक्टर इंजीनियर ढूंढता है आदमी। और ये कहते हैं जो डॉक्टर इंजीनियर है वो घटिया है, जो वैद्य है वो घटिया है। तो ये इनमें योग्यता कैसी योग्यता है इनके अंदर? ये तो नस्लवादी सोच है ना। ये चाहते हैं कि इनकी नस्ल हावी रहे बाकी लोगों के ऊपर। जन्म के आधार पर कोई आदमी ऊंचा हो नीचा हो, ये क्या है? एक नस्लवादी व्यवस्था है। लेकिन सर इसके पहले जो है तवलीन सिंह ने भी बाकायदा इंडियन एक्सप्रेस, वो सब एक ही कम्युनिटी है कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। वो सब एक ही कम्युनिटी है ना, वो तो अपने फायदे की बात ही करेंगे, उसको मैं मना नहीं करता हूँ। वो आदमी अपने फायदे की बात करें, मगर बहुजन समाज को अपना फायदा देखना ना। बहुजन समाज जब तक इनके रास्ते पे चलता रहेगा, इनकी बताई व्यवस्था को पालन करता रहेगा, तो बहुजन समाज तो गुलामी बना रहेगा ना। बहुजन समाज के लिए बाबा साहब ने इतना अच्छा रास्ता दिया, बुद्ध का रास्ता दिया, तो बहुजन समाज वहाँ जाने के बजाय वहीं इन्हीं के रास्तों पे चल रहा है, तो गुलामी बनेगा ना सर। देखिए, बहुजन समाज को डराया गया है। एक पर्टिकुलर उस कम्युनिटी के जो गरीब लोग हैं वो पीछे रहे, उनको नहीं मालूम उसके बारे में जो बाबा साहब ने संदेश दिया। तो जो पढ़े लिखे उनकी जिम्मेदारी है ना, जो नेता लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जो बाबा साहब का मैसेज है वो पब्लिक को दे। इन लोगों का इलाज क्या है? इन लोगों का एक ही इलाज है, डॉक्टर अम्बेडकर। ऐसा अचूक इलाज है। विपक्षी पार्टियों को भी मैंने अपनी फेसबुक पे पोस्ट भी डाली, इनका इलाज डॉक्टर अम्बेडकर है, उसका तोड़ इनके पास नहीं है। इनको अगर हराना है तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो रास्ता दिखाया उस पर चलना है बस। आपको किसी की आलोचना नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी, किसी के बारे में अपशब्द नहीं बोलने, आपको बाबा साहब के रास्ते पे चलना है। इनका पक्का इलाज हो जाएगा।